जय हिंद दोस्तों, बड़ी अपडेट कि सेना के अंदर एक सामरिक बदलाव हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, ड्रोन कमांड आपने सुना होगा, ड्रोन कमांड बनने जा रही है। आपने सुनी है, अश्विन प्लाटून का नाम सुना है, बाज बटालियन का नाम सुना है, शौर्य स्क्वाड्रन का नाम सुना है, या शक्तिमान रेजिमेंट का नाम सुना है। हाँ जी दोस्तों, हमने भी 33 साल सेवा की है, लेकिन ये जो बदलाव है ये बड़ा इफेक्टिव हो। ये बदलाव कहां से मोटिवेशन हुआ है? पश्चिम एशिया में आपने यूक्रेन वार को देखा होगा, इजराइल के वार को देखा होगा, ईरान के वार को देखा होगा, और वहां पर ड्रोन ड्रोन और ड्रोन यानी ड्रोन सेना की ताकत बन गई। इसलिए इंडियन आर्मी ने हर जगह बदलाव किया है। आर्मर्ड में बदलाव, इन्फेंट्री में बदलाव, आरटी में बदलाव और एविएशन में बदलाव। यानी ये ड्रोन अब सिर्फ सर्विलेंस वाले ड्रोन नहीं रहेंगे। दोस्तों, मैं क्यों बात करना चाहता हूं, अब ये ड्रोन आपको फायर पावर में भी इस्तेमाल किए जाएंगे, इंटेलिजेंस के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, यदि मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टी की बात करूं तो सबसे पहले यूएवी यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल सर्वेलेंस ड्रोन था, हमारे पास था। सच बता रहा हूं, इसलिए इसकी खासियत क्या है हम अच्छे से जानते हैं। अब ये इन्फेंट्री में होगा, आरटी में होगा, आर्मर्ड में होगा, एविएशन तो उसकी पूरी कमांड करेगी। तो ये कितना इफेक्टिव है। साथ ही मैं बात करूंगा अग्निवीरों को इसी वजह से मौका मिल रहा है क्योंकि वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं। क्योंकि छोटे छोटे ड्रोन को ऑपरेट करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनकी बैटरी चार्ज करना एक खिलौने की तरह यानी सुदर्शन चक्र की तरह अंगुली पे घुमाने की कला आज के नौजवानों में हो सकती है। हमारे जैसे पुराने लोगों को इस टेक्नोलॉजी को सीखना और प्रभावी तरीके से सीखने में समय लगेगा। अब यही है बदलाव की पहली झलक एक आप देख सकते हो पिनाका रॉकेट की। डीआरडीओ ने पिनाका लंबी दूरी के रॉकेट का सफल परीक्षण किया। स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की क्योंकि डीआरडीओ ने चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज है जिनका आरटीआर, वहां पिनाका की लंबी दूरी के रॉकेट का सफल परीक्षण किया। 60 किलोमीटर तक सब कुछ करेगा खत्म। अब मैं क्यों कह रहा हूं, साथ ही सेना वायुसेना में 50%, नौसेना में 75% अग्निवीर हो सकते हैं स्थायी। अब इसका आधार तय किया गया है। जैसे हमने कहा, बदलाव आप दे सकते हो ड्रोन के ऊपर, स्पेशल बदलाव आपने भैरव बटालियन देखा होगा, आईवीजी देखा हो, लेकिन यहां बात मैं कह रहा हूं कि आरटी की शक्तिमान रेजिमेंट हो, आर्मर्ड का शौर्य स्क्वाड्रन हो, इन्फेंट्री की बाज बटालियन हो और उसका अश्विनी प्लाटून हो, यानी हर जगह ड्रोन होगा। सबसे पहले कमांडर है वो ड्रोन के हिसाब से इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, सर्विलेंस इकट्ठा करना और टारगेट को बर्बाद करना, ये सारा ड्रोन से होगा। ये जितनी लड़ाइयां अपनी अपनी जगह पर बैठकर लड़ी जा रही हैं और ड्रोन वारफेयर चल रहा है, तो हमें भी इस टेक्नोलॉजी को अपनी इंडियन आर्मी में मजबूत करना। और इसके लिए एक और आधार है कि अग्निवीर वाला इशू धीरे धीरे एक अलग मोड़ लेता जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि अग्निवीर भारतीय वायुसेना के अंदर और नौसेना 75% की अनुशंसा कर रही है और हमारा वायुसेना आर्मी 50% की बात कर रही है। अब इसके बारे में पूरी बात ये, सेना की ट्रेनिंग कठिन प्रक्रिया है। अब इसमें बहुत सारे बदलाव के टेक्नोलॉजी से ज्यादा कॉम्पिटेंट है, जैसे जनरल द्विवेदी साहब ने कहा। इसके ऊपर हमारे जीडी बख्शी साहब ने अपना आर्टिकल डाला कि कारगिल युद्ध में बनी एक विशेषज्ञ कमेटी ने सेना को युवा बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन समिति ने एक सैनिक के 17 साल के कार्यकाल को कम कर 10 साल करने की सिफारिश की थी। 4 साल के काम का जिक्र नहीं किया गया था। अगर सैनिक की सिर्फ 4 साल की सेवा होगी तो सैनिकों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी होगी। मौजूदा समय में सेना में एक विशेष प्रशिक्षित सैनिक का होना जरूरी है। अग्निवीर योजना में बदलाव समय की मांग है। बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंस को रखा, क्यों आपने देखा होगा कि सुना होगा आपने, कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो चोटियों पे हुआ था और वहां पर आपको फिजिकली कहीं ना कहीं दिक्कत ना आए। तो नए यानी युवा करने के लिए प्रस्ताव 17 साल नहीं 10 साल का था, तो अब ये 4 साल का इसका आधार रखा गया है टेक्नोलॉजी। आइए इसी के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों,
क्या भारतीय सेना का नया ड्रोन कमांड स्ट्रक्चर अश्विन प्लाटून से लेकर बाज बटालियन तक ऐसे बदलेगी सेना? हाँ जी दोस्तों, जिन्होंने कहा है कि जैसे अभी तक हमारी लड़ाई किस पर निर्भर थी, टैंक, तोप और लड़ाकू विमानों पर, लेकिन यूक्रेन युद्ध हो, पश्चिम एशिया का संघर्ष हो, इसने हमें नए सैन्य अभियान जो चले उनकी तरफ उनसे हमें सिखलाई मिली। पहले ड्रोन सर्विलेंस तक सीमित थे, यानी अब ड्रोन से हमला किया जाएगा। अब ड्रोन से आपको डायरेक्शन ऑन आर्टिलरी फायरिंग, डॉफ बोलते हैं, और पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट बोलते हैं, यानी अपनी गन का जो हमने सर्विलेंस करके टारगेट लिया उसको हमें बर्बाद करने के लिए एडजस्टमेंट ऑफ फायर किया जाता है। फिर कितना बर्बाद हुआ है उसको पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट बोलते हैं, उसके लिए काम करेगा। इन्फेंट्री इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जुटाने, दुश्मन की सप्लाई लाइन पर हमला करने के लिए भी ड्रोन का अब इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी सर्विलेंस तक सीमित नहीं। जैसे कि बाहर आपने देखा एफपीवी ड्रोन यानी फर्स्ट पर्सन व्यूज ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं और ये फाइटिंग एलिमेंट्स का हिस्सा रहे हैं। 4 स्टेज, इन्फेंट्री में होंगे ड्रोन, आर्मर्ड में होंगे, आरटी में होंगे, एविएशन में होंगे दोस्तों। और जैसे कि इन्फेंट्री में किस तरह, अश्विन प्लाटन यानी जो इन्फेंट्री बटालियन की आंख होगी, हाँ जी दोस्तों, उसका काम रियल टाइम रेकी एंड सर्विलेंस एंड अटैक, यानी और वहां पर जो ट्रेंड लड़के होंगे वो ड्रोन को ऑपरेट भी करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, इसकी बैटरी चार्ज करेंगे, उस खिलौने को सुदर्शन चक्र लेके चलेंगे। 300 से 80 से 380 टू 385 प्लाटून यानी इन्फेंट्री के अंदर इस तरीके से ट्रेंड किए जा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा सौर स्क्वाड्रन के नाम से आप आर्मर्ड रेजिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जहां T-19 भीष्म, T-72 अर्जुन मार्क पर जितने भी टैंक्स हैं उनके अंदर यानी उनमें भी ड्रोन होंगे। आर्मर्ड फॉर्मेशन के लिए सौर स्क्वाड्रन बनाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन स्क्वाड्रन में T-90 भीष्म, T-72 अजय और अर्जुन MK वनपा जैसे मुख्य युद्धक टैंकों के साथ जोड़ा जा रहा है। किसको? इनका उद्देश्य टैंक कमांडर को बैटलफील्ड में फॉरवर्ड एरिया की जानकारी देना। नए मॉडल टैंक अपनी तोप और सेंसर पर निर्भर करेंगे। टैंक के आगे बढ़ने से पहले ड्रोन लगातार उड़कर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। युद्ध में सबसे बड़ा खतरा टैंक के सामने दुश्मन नहीं बल्कि छिपे एंटी टैंक हथियार होते हैं। एफपीवी ड्रोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टॉप अटैक हथियारों टैंकों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अटैक ड्रोन या लाइटरिंग म्यूनिशन से टारगेट की कार्रवाई। आप समझ सकते हो, आप समझ गए होंगे कि ऐसे ड्रोन जो आपको रास्ता क्लियर करेंगे, सर्विलेंस करेंगे, यदि ऑब्स्टिकल है तो उसको खत्म भी करेंगे ताकि आपका जो मेन डिफेंस है आगे मूव कर सके सही तरीके से। अब ये था इन्फेंट्री और आर्मर्ड की बात। अब मैं बात करूंगा शक्तिमान रेजिमेंट से बदलेगी आर्टिलरी की भूमिका। आर्टिलरी के लिए शक्तिमान रेजिमेंट तैयार की जा रही है। इनका मुख्य काम लंबी दूरी तक सटीक हमला। यह रेजिमेंट केवल तोपों की फायरिंग तक सीमित नहीं, इनके पास लॉन्ग रेंज लाइटरिंग म्यूनिशंस, अटैक ड्रोन, आधुनिक मानव रहित सिस्टम। ड्रोन पहले लक्ष्य की पहचान करेंगे, इसके बाद जैसा कि बिल्कुल आरटी का सिस्टम ही था, आरटी के ही अंदर पहले सबसे पहले ड्रोन्स या यूएवी थे। उनका काम था यानी लड़ाई से पहले लगातार सर्विलेंस करना बॉर्डर पर और बॉर्डर के अंदर घुस के हमें पता चलता क्या डिप्लॉयमेंट है, यानी क्या उस हिसाब से हम अपना प्लानिंग कर सकें। ये तो टारगेट है तो हम अपने आरटी यानी गन एरिया से गन की मदद से उन्हें न्यूट्रलाइज करना। यदि हमारा टारगेट पर गोला नहीं जा रहा है तो उसको एडजस्टमेंट भी कराना, जिसको डायरेक्शन ऑफ ऑन आर्टिलरी फायर कहते हैं दोस्तों। ये यूएवी का काम था, अब ये एविएशन में शिफ्ट हो गए। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूं ड्रोन और आर्टिलरी मिलकर बना सकते हैं किलबेल। बाज बटालियन करेगी पूरे थिएटर में निगरानी। अब ये बाज बटालियन है, हाँ जी दोस्तों, ये एविएशन आर्मी एविएशन कोर का हिस्सा होगा। ये पूरे थिएटर कमांड में लंबी दूरी के भी ड्रोन होंगे और इनके ऊपर कमांड कंट्रोल सेंटर भी होगा। तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशनुमा बात है। ये भारतीय सेना लड़ती है, बहादुर है, करेज है, फिर उसके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए जैसे कि सामने वाले के पास है। यानी बात ताकत की हो तो सामने दुश्मन है, हम उसको किस तरीके से लड़ सकते हैं। बात राइफल की लड़ाई हो 100 मीटर पे तो लड़ सकते हैं। ये दुश्मन पीछे 10 या 15 किलोमीटर पीछे बैठा हो, यहां से लड़ना है तो वहां तो फिर दिमाग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और हथियार चाहिए और उनके ऊपर वेल ट्रेंड हमारे सोल्जर चाहिए। तो आपकी क्या है राय? धन्यवाद।